कॉन्ट्रैक्टर और दिनेश मोहनिया और जीतू जो पार्षद पति है वहां का, उसके मिली भगत से ये 60 लाख रुपए का 5 से 10 लाख रुपए का लीपापोती होने वाला था। सभी डकैत हैं, इनको डकैती के सिवा कुछ भी सुध नहीं लेने आता है। ना तो इन्होंने जनता का सुध लिया और ना जनता के हित की बात इन्होंने की है। नेता जेल जा चुके हैं, सिसोदिया जी जेल जा चुके हैं, तुम्हारे संजय सिंह जेल जा चुके हैं, तुम्हारे वो जैन साहब जेल जा चुके हैं, तुम खुद जेल जा चुके हो, तुम्हारे ऊपर कितने आरोप हैं, कितनी बार एफआईआर हो चुका है। और एफआईआर ऐसे नहीं होता है, अभी भी वाटर कूलर के ऊपर इनको बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। इन्होंने जो वाटर कूलर घोटाला, हाँ एफआईआर हुआ है, और डस्टबिन घोटाले में भी एफआईआर होने वाला है। बच गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ संगम बिहार ए से हमारे साथ निगम पार्षद चंदन चौधरी जी मौजूद है। पहले मैं स्वागत करता हूं सर, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं नववर्ष की बधाई देता हूं आपको और पूरे परिवार को, और टोटल जितने भी मीडिया बंधु हैं आपके साथी, सबको मैं अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक कंट्रोवर्सी मुद्दे के ऊपर आज हम बात करेंगे, और खासकर संगम बिहार विधानसभा में जिस प्रकार से इन दिनों चंदन चौधरी जी को सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, तमाम सारे न्यूज चैनल में भी ये बात फैली भी है कि भाई वो जो शूटिंग रेंज वाला रोड है उसकी कहानी क्या है, उसमें जो वर्कर आया था, काम हो रहा था, रुकवाया गया था, क्या उसमें लफड़ा हुआ है, क्या झगड़ा है, किस तरीके से दिनेश मोहनिया जी के जरिए वो काम को दोबारा से चालू किया जा रहा है, तिबारा से किया जा रहा है, कितने बार उसके ऊपर काम हुआ नहीं हुआ, हमें तो ज्यादा जानकारी नहीं है। ये निगम पार्षद हैं और कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं के अंदर रहते हैं, इनको जानकारी होगी। चंदन जी, मैं डायरेक्ट उस मुद्दे पे ही आता हूँ, उस मुद्दे को लेके क्या जानकारी है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूं और आपके मीडिया के माध्यम से संगम बिहार की जनता को अवगत भी कराना चाहता हूं कि ये जो संगम बिहार में विधायक हैं दिनेश मोहनिया जी और उसके पार्षद पति जीतू और पार्षद, सभी डकैत हैं। इनको डकैती के सिवा कुछ भी सुध नहीं लेने आता है। ना तो इन्होंने जनता का सुध लिया और ना जनता के हित की बात इन्होंने की है। अब 11 साल से वो विधायक थे जी। अब ये सोचिए कि जब चुनावी समय घोषणा होने वाली है, चुनाव डिक्लेयर होने वाला है, तब इनको दिख रहा है कि अब शूटिंग रेंज से लेकर के आगे तक का रोड बनाया जाए। अब मैं उसकी बातें बताता हूं आपको कि ये सरासर एक घोटाला था जिसको मैंने उजागर किया। मोहनिया जी सोच रहे थे कि 60 लाख रुपया जो जनता का पैसा है, अप्रोक्स 60 लाख, उस पैसे को हम गबन कर जाएं। इन्होंने क्या किया, अपने फंड से 90 लाख रुपया इन्होंने फ्लड कंट्रोल को दिया, विधायक निधि फंड से फ्लड कंट्रोल को दिया। फ्लड डिपार्टमेंट ने आनन फानन में उसका टेंडर और वर्क ऑर्डर लगा करके इनके काम को शुरू करने का प्रयास किया। लेकिन चाहे वो दिनेश मोहनिया जी हों, वो पार्षद पति जीतू जी हों, या किसी डिपार्टमेंट के लोग हों, मैं अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में कोई भी गलत काम नहीं करने दूंगा, और ना मैंने किया है और ना मैं करने दूंगा। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो क्या था। इन्होंने क्या किया, उस 60 लाख को, 90 लाख को 2 भाग में टेंडर करवा करके, बिलो 35% अप्रोक्स बिलो टेंडर करवा करके, अपने लोगों को दिलवा करके इन्होंने क्या किया, उस रोड को लिपापोती करके थोड़ा बहुत बनाने का प्रयास किया। आज जितना भी रोड बन रहा है वो ड्रेन के साथ बन रहा है। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट टेंडर करता है, चाहे एमसीडी करता हो, या फ्लड डिपार्टमेंट हो, या डीएसआईडीसी हो, सिस्टम बन गया है, सिस्टम बन गया। हाँ, ड्रेन के बगैर जो भी अनऑथराइज्ड, जहां सीवरेज नहीं है वहां पर ड्रेन के साथ ही रोड बनता है। बड़ा वाला नाला शुद्ध जी में कहते हैं। हाँ, एक नाला नहीं कह सकते हैं, नाली कह सकते हैं हम उसको। नाली के बगैर हम अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रोड नहीं बना सकते हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, बगैर नाले का टेंडर कर दिया। और इनको पता था इस चीज का कि ये रोड का शिलान्यास बहुत जल्द ही रामवीर सिंह बिधूरी करने वाले हैं, क्योंकि एमसीडी के द्वारा सूटी रेंज से लेकर के शिव मंदिर तक का टेंडर पास हो चुका है। अच्छा, रोड बनने वाला है, वर्क ऑर्डर हो चुका है। जैसे ही थोड़ी सी
कठिनाइयां हैं ऑफिशियली। कैसे कह सकते हैं? मैं थोड़ा सा रुकता हूँ। मैं इसमें सवाल उठ गया ना। सवाल ये है कि चंदन जी कह रहे हैं कि भाई दिनेश मोहनिया जी ने आनन फानन में चुनावी प्रकरण को मद्देनजर और इंप्रेशन लेने के लिए वो रोड को चालू कर दिए हैं, और अभी तक 11 साल तक वो हुआ नहीं था। अब चंदन चौधरी जी दावा करते हैं कि एमपी रामवीर बिदुड़ी के जरिए कुछ बजट और वर्क ऑर्डर वो ऑलरेडी पास हो गया, उनके जरिए काम होने वाला है। तो ऑलरेडी अगर आप लेट थे, और अगर जानकारी के मुताबिक अगर आप जान पाए हैं कि भाई बिदुड़ी जी इसको बनवा रहे हैं या चंदन चौधरी जी के देखरेख में बनने वाला है, तो आप उसका मतलब भांजी मारने वाली सीन कुछ ऐसा ही कुछ था क्या? मैं आपको बता रहा हूं, जब रामवीर जी लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो संगम बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यहाँ पर एलजी साहब भी आए थे, चीफ सेक्रेटरी भी आए थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी आए थे। सभी डिपार्टमेंट को लोगों को दिखा करके एलजी साहब खुद हतप्रभ थे कि ये दिल्ली है क्या। उसी चीज को देखते हुए रामवीर सिंह बिदुड़ी जैसे ही सांसद बने, उन्होंने शूटिंग रेंज से लेकर के हम लोगों के कहने पर शिव मंदिर तक का रोड पास करने के लिए और फंड लेकर के एमसीडी को कर दिया। क्या प्रमाण है आपके पास? मेरे पास सारा प्रमाण, भी मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको। एमसीडी में पास हो गया। इन्होंने 1 महीना पहले भी प्रेशर देकर डिपार्टमेंट को चाहा कि किसी तरह से लिपा पोती कर दें और 60 लाख रुपया खा जाएं। 5 से 10 लाख भी ले ले साथ। नाम तो देखिए होना ही नहीं था, इसलिए नाम नहीं होना था कि वो 2 दिन में 10 दिन में टूट जाना था रोड। उस चीज को देखते हुए हमने उसको रोकने का प्रयास किया। हमने कहा कि जब 2 महीना पहले आपके फ्लड डिपार्टमेंट को एक लेटर जा चुका है कि हमने एमसीडी के डिपार्टमेंट ने लेटर दे दिया कि जब हमने पास कर दिया और सारा टेंडर लगा चुके हैं, फंड हमारा लोकेट हो चुका है, तो आप इस रोड को नहीं बनाइए क्योंकि हम इसको बनाने वाले हैं, आप इसको नहीं बना सकते हैं। उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट पर इतना प्रेशर डाला गया, इतना धमकाया गया कि ऑन द स्पॉट सस्पेंड करवा देंगे। तब जाकर के डिपार्टमेंट सोचा कि ठीक है, आप जो करवाना चाहते हैं करवाइए। तो कॉन्ट्रैक्टर और दिनेश मोहनिया और जीतू जो पार्षद पति है वहां का, उसके मिली भगत से ये 60 लाख रुपए का 5 से 10 लाख रुपए का लिपापोती होने वाला था और वो घोटाले का एक जरिया बनने वाला था। उस चीज को हमने उजागर किया। हमने वहां जाकर के 3 दिन पहले यही कहा कि वर्क ऑर्डर दिखा लोगों को। चंदन जी देखिए, क्या ये न्यूज के जरिए भले ही आप लोगों को पता चलेगी कि भाई बात ऐसी है, मगर 2 दिन से जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि भाई चंदन चौधरी के जरिए वो काम को रुकवाया गया है। मुझे नहीं लगता है कि चंदन चौधरी जी की जो नियत है, संगम बिहार ए से ये एक निगम पार्षद है, धुआंधार काम कर रखा है। एक विकास अगर आप सामने देखते हैं और रोड बनते हुए आप देख रहे हैं, तो चंदन चौधरी जी मुझे नहीं लगता कि अड़ंगा डालते। और बात अब ये पता चल रही है कि रामवीर बिदुड़ी जी के जरिए ये काम सारा प्रमाण लेना बाकी है कि भाई क्या सही में वो रोड को बीजेपी के जरिए बनवाया जाता या बनवाया जाना है या बनेगा थोड़े दिन में। चंदन जी इसका देखिए, ये कुछ ही दिनों में वर्क ऑर्डर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। थोड़ा वर्क ऑर्डर दिखा दीजिए ना। ये आपको दिखा रहा हूं मैं सारा कुछ। ये प्रमाण देखिए हमारे एमसीडी के द्वारा ये प्रमाण है, ये देखिए। और ये सारा कुछ आपको दिखेगा, ये अभी प्रिंट आउट मैं लेकर के आपको दूंगा भी, एमसीडी डिपार्टमेंट के द्वारा है। और ये सारा चीज, ये आपको डेट बता रहा हूं आपको कि किस डेट को लेटर गया है जी। लेटर थोड़ा सा कोई बात नहीं, यहाँ पे ये 19/11 को, नवंबर 19 को लेटर जा चुका है फ्लड डिपार्टमेंट को कि ये रोड आप नहीं बनाइएगा क्योंकि हम वर्क ऑर्डर कर चुके हैं, ये रोड हम बनाने वाले हैं और इस पर यदि आप ये काम करते हैं तो ये गलत तरीका होगा। उसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्टर और दिनेश मोहनिया की मिली भगत से लिपापोती इस रोड की होने वाली थी, जिस चीज को हमने जाकर के सिर्फ इतना कहा कि वर्क ऑर्डर दिखाइए और काम बढ़िया से करवाइए, हमें कोई तरह हमने आपने देखा होगा और आप मुझे जानते भी हैं कि बांध रोड पर 10 साल से काम रुका हुआ था फ्लड डिपार्टमेंट का। उसको जैसे ही मैं पार्षद बना सबसे पहले उसको कंप्लीट करवाया, चाहे वो सीवरेज का हो या किसी भी काम का हो। मेरे बारे में आप पता कर सकते हैं कि मैं सहयोग करता हूं डिपार्टमेंट को, ना कि मैं अवरोध पैदा करता हूं। मैंने भी वही सोचा कि अवरोध चंदन जी कर नहीं सकते क्योंकि एक अच्छे व्यक्तित्व है और खासकर संगम बिहार क्षेत्र में जिस प्रकार से दुर्गति हो रखी है, रोड नाली सड़क बिजली पानी तमाम प्रकार की असुविधाएं, इन्होंने निगम पार्षद बनने के बाद जितना भी
एक दिल से इनको काम करते हुए मैंने देखा है और उद्घाटन करते हुए भी देखा है और नारियल फोड़ते हुए शुभारंभ करते हुए भी देखा है। मुझे ऐसा एहसास नहीं था, मगर आज करेंटली इनका फोन आया कंट्रोवर्सी के ऊपर। आज इन्होंने प्रमाणित करने के लिए वर्क ऑर्डर भी दिखाया। दिनेश मोहनिया जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप जरा इस बात का जरा संज्ञान लें और किस तरीके से आप ये काम कर रहे हैं। फ्लड डिपार्टमेंट वाले को भी पता है कि मेरे को नहीं समझ में आया। जीतू जी भी काफी अग्रेसिव दिख रहे थे लाइव में, तो मैं भी आप दोनों से बात जरूर करना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उस दिन सिर्फ इतना कहने के लिए वहां पर गया था कि वर्क ऑर्डर क्या है। नाली यदि बना रहे हैं तो आरसीसी का नाली है, कुछ भी नहीं था। मैं पूरा समय देखने के प्रयास किया, लेकिन ना तो उन्होंने बना दिया मुझे और ना उसके कॉन्ट्रैक्टर ने दिया, ना उनके डिपार्टमेंट ने किसी ने दिखाया। जब मैंने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया तो उन्होंने कहा साहब मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैंने कहा एफआईआर करवाऊंगा और जेल भिजवाऊंगा। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला आज ही सुबह कि जो पार्षद पति हैं जीतू जी और दिनेश मोहनिया जी ने, उन्होंने पोस्ट किया कि चंदन चौधरी हमारे रोड को बनने से रोक रहे हैं और रुकावट डाल रहे हैं। तो मैं दिनेश मोहनिया जी को, जीतू जी को कहता हूं कि अब डकैती खत्म करो, अब संगम बिहार बदलने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और संगम बिहार की जनता तुम्हें उखाड़ फेंकेगी और घोटाले का जो एक सरगना तुम हो उसको घर बैठाने का काम करेगी संगम बिहार की जनता। मैं प्रमाण के साथ आपको कह रहा हूं कि ये रोड एमसीडी बना रही है और ये बीजेपी के जरिए एमपी के चंदन चौधरी के निगरानी में बनने वाला है। और इस चीज को लिपापोती करके वो टेम्पोररी काम करने वाले थे, लेने वाले थे जी। टीआरपी नहीं कह सकते हैं कि वो रोड बना देते, फिर हमारा एमसीडी का रोड बनता ही तो वो उनके ऊपर ढक जाता, जिससे कि उनका 60 लाख रुपया 10-15 लाख में काम हो जाता और 60 लाख रुपए वो गमन कर जाते। जो चीज हमने रोक दिया, इनके 60 लाख के इनकम को हमने जो रोक दिया ना, वो इनको बड़ा दर्द हुआ कि चंदन चौधरी ने हमारा 60 लाख रुपए, ये नहीं कह रहे हैं वो तो मीडिया के माध्यम से जताना चाह रहे हैं दर्द अपना कि देखो जी हमने 11 साल में कुछ किया नहीं और आज मैं करने जा रहा था तो चंदन चौधरी मुझे करने दिया नहीं। अरे भैया 11 साल से कहां थे जीतू जी? आप भी पार्षद थे, आपके विधायक जी भी विधायक थे, तो 11 साल में सुध लेने का समय नहीं मिला क्या? सही तो रोड था, मैं वही छोटा सा शूटिंग रेंज से शिव मंदिर एक ब्लॉक तक कितना, वो 1 किलोमीटर का भी नहीं है, मुश्किल से 900 मीटर समथिंग का है और 2 पार्ट में 36 लाख का उन्होंने टेंडर किया। वो भी एक पार्ट में नहीं किया इन्होंने। देखिए घोटाले का एक जरिया 50 लाख से ऊपर तक जाएगा, टेंडर होगा। तो एक घोटाले का जो होता है चरम सीमा इन्होंने पार करने का प्रयास किया। ये 1 करोड़ भी दे सकते थे और रोड बनवा सकते थे, लेकिन 50 लाख से नीचे टेंडर ऊपर फाइल जाती नहीं है, जिसकी वजह से ये घोटाला कर लेते उसको। ऐसा ही सिस्टम है। उस घोटाले को रोकने का प्रयास हमने किया और दिनेश मोहनिया जी उजागर हो गए। ये रोड रामवीर बिधोड़ी जी के नेतृत्व में एमसीडी करने वाली है और मजबूती से रोड वो बनेगा, ड्रेन के साथ बनेगा। वर्क ऑर्डर हो चुका है, जल्द ही काम शुरू होने वाला है उसका। और दिनेश मोहनिया जी का एक और घोटाला उजागर हो चुका है। पहले आप वाटर कूलर घोटाला देखे होंगे, फिर डस्टबिन घोटाला है। डस्टबिन घोटाले की भी बात बहुत कुछ करूंगा मैं, लेकिन उसमें बहुत सारी बाधाएं हैं, वो सबको पता है, जनता को भी पता है। वो वाटर कूलर घोटाले के ऊपर जब हमने दिनेश जी से बात की थी, दिनेश जी ने बोला कि रमेश जी मैं आपको देता हूं पर्ची, 60 की 60 लिस्ट देता हूं, आप जाना लाइव करना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई अगर आप बीजेपी के अंदर सीबीआई, पुलिस, A to Z सब है, मेरे ऊपर एफआईआर करो, मुझे गिरफ्तार करो अगर मैं गलत हूं तो ये भी एक चैलेंज दिया है उन्होंने। देखिए ये तो ढीठ जिसको कहता है ना, पतित, कि एक थप्पड़ मारो तो अब मार के देखो तब मैं बताऊंगा। अरे भैया तुम्हारे नेता जेल जा चुके हैं, सिसोदिया जी जेल जा चुके हैं, तुम्हारे संजय सिंह जेल जा चुके हैं, तुम्हारे वो जैन साहब जेल जा चुके हैं, तुम खुद जेल जा चुके हो, तुम्हारे ऊपर कितने आरोप हैं, कितनी बार एफआईआर हो चुका है। और एफआईआर ऐसे नहीं होता है, अभी भी वाटर कूलर के ऊपर इनको बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। इन्होंने जो वाटर कूलर घोटाला, हाँ एफआईआर हुआ है और डस्टबिन घोटाले में भी एफआईआर होने वाला है। यदि आप ये जो सरकारी बजट से घोटाला पकड़ा, इस पे क्या होगा? इस पर उन्होंने यदि 1 इंच भी इधर उधर बोल दिया ना कि हाँ सही है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं एफआईआर इनके ऊपर करवाऊंगा कि आप किस हक से
कॉन्ट्रैक्टर को बुला करके अपना जेसीबी लगवा कर काम कर रहे थे। जब मैंने डिपार्टमेंट से पूछा तो डिपार्टमेंट ने मना कर दिया कि एमसीडी से मुझे लेटर आया हुआ है, मैं इसमें काम नहीं कर सकता हूं। लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से इस बजट को खा करके मौज लेने वाले थे, जो उजागर हो गया, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है भाई साहब। यहाँ पर रंगीन रंगमंच, दिल्ली का चुनाव और संगम बिहार इलेक्शन के वो मद्देनजर रखते हुए चंदन चौधरी जी बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं और प्रबल दावेदार माने गए हैं। टिकट लाने की जो एक होड़ मची हुई है और एक लंबी लिस्ट है, उसमें से चंदन चौधरी जी नंबर 1 में कह सकता हूं, नंबर 2, नंबर 3 इनका नाम तो है। टिकट लाएंगे, हो सकता है प्रत्याशी बनकर भी दिख जाए आपको कि बीजेपी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री चंदन कुमार चौधरी जी, संगम बिहार ए से निगम पार्षद।